नाज़रीन, ये जो महंगाई की जो ताज़ा लहर आई है, इसकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है वो बहुत शदीद तनकीद का सामना करना पड़ रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उन्होंने कहा यार ये बड़ा अच्छा तरीका है, काम करते हैं कि बाहर से जो है ना लोगों के शेयर करते हैं, तो वो लोग जो हैं वो आपको बताएंगे कि क्या हालात। इसमें एक बड़ी कमाल की डंडी मारते हैं। ये वो डंडी क्या है, अब मैं एक्सपोज करके आपको दिखाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, ये जो महंगाई की जो ताज़ा लहर आई है, अब इसकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है वो बहुत शदीद तनकीद का सामना करना पड़ रहा है। मतलब आप अगर इनके, मैं आपको अभी से बता देता हूँ, आप इनके फेसबुक के पेजेस के ऊपर चले जाएं, आप इनके ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट्स के ऊपर चले जाएं और जो वो ट्वीट करते हैं, एक दफ़ा ज़रा नीचे कमेंट सेक्शन खोल के देखिएगा। आम पाकिस्तानी जो है वो इस वक्त वहाँ पे क्या रिएक्ट कर रहा है, और जब ये बातें करते हैं, मतलब जारी बात है उसको काउंटर करने की कोशिश करते हैं कि नहीं जनाब देखें बड़ी बेहतरी आ गई, हमने ये कर दिया वो कर दिया, तो लोग आगे से नीचे जो कमेंट करते हैं आपको उससे बड़ा आइडिया हो जाएगा। ये प्रैक्टिस करिएगा ज़रूर, जाके देखिएगा ज़रा इनका क्या हाल हो रहा है। एनीवेज, अब इसको काउंटर करने के लिए जारी बात है, मुझे तो 1 मिनट में पता लग जाता है। ये इतनी देर से ये हरकतें करते हैं कि 1 मिनट में पता लग जाता है कि लो जनाब अब ये नई स्कीम आई है, नया प्रोपेगेंडा आया है कि अब हमने इसको काउंटर किस तरह करना है। कल इन्होंने क्या किया, कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल अकाउंट से, ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से बैरून मुल्क मुकीम जो पाकिस्तानी हैं उनके जनाब इंटरव्यूज जो हैं वो शेयर किए गए। ठीक है, अब 3 इंटरव्यूज कम से कम जो मुझे पता है वो 3 इंटरव्यूज जो हैं वो शेयर किए गए। एक अमेरिका से, एक यूके से और एक साउथ अफ्रीका से। उन्होंने जनाब बैरून मुल्क अच्छा, वैसे अक्सर होता है कि पाकिस्तान के अंदर, मैं बहुत से लोगों ने मुझे भी ये बात बताई है कि पाकिस्तान में लोग परेशान हैं, बड़े तंग आए हुए हैं। वो अपने को रिश्तेदारों से जब बाहर बात करते हैं तो वो बाहर वाले कहते हैं नहीं है वो आप तो एम ही खामखा बिला वजह पाकिस्तान में क्या बात है, जबरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस दिखा रहा है पाकिस्तान और कमाल है, वो उधर जा रहा है पाकिस्तान। यहाँ के लोग उनको बताते हैं नहीं भाई बहुत बुरा हाल है, महंगाई से मर गए हम, यहाँ के हालात बड़े ख़राब हैं, आपको आइडिया नहीं होगा। तो नहीं 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 नहीं, हमें जो आपको तो आइडिया नहीं है, यहाँ पे भी बड़े हालात ख़राब है, लेकिन पाकिस्तान तो बहुत तरक्की कर रहा है, इमरान खान साहब पता नहीं कहाँ से कहाँ ले गए। अच्छा एनीवेज, अब उनको कौन समझाया कि भाई आप यहाँ पे आए तो आपको पता लगे ना यहाँ पे क्या हालात हैं। वो लोग पाकिस्तान को देखते हैं फेसबुक के ज़रिए, ट्विटर के ज़रिए, इनके जो चमचे यूट्यूबर्स बैठे हुए हैं उनके ज़रिए, और वो दे दनादन सुबह से लेकर शाम तक तारीफ़ें करते रहते हैं। और ये ज़्यादातर जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी है, इनका जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है वो ज़्यादातर ये चीज़ें होती हैं, ये सोशल मीडिया होता है। वो देखते हैं और कहते हैं जी कमाल हो गया जी, बड़ा ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त जा रहा है जी पाकिस्तान। तो इसलिए बैरून मुल्क काफ़ी हद तक जो तबका है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को या इमरान खान साहब को इसलिए भी बहुत सपोर्ट करता है, क्योंकि मैं उनको कसूरवार नहीं ठहराता। उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि उनको इन्फॉर्मेशन प्रॉपर नहीं है। काफ़ी हद तक लोगों को वो उनका जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है मेरी नज़र में वो फ्लॉड है। वो अगर आके खुद यहाँ पे रहें, खुद आके एक्सपीरियंस करें तो थिंग्स विल बी वेरी डिफरेंट। एनीवेज, तो इन्होंने जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उन्होंने कहा यार ये बड़ा अच्छा तरीका है, काम करते हैं कि बाहर से जो है ना लोगों के शेयर करते हैं, तो वो लोग जो हैं वो आपको बताएंगे कि क्या हालात हैं। 3 मैंने आपको बताया, एक अमेरिका, एक यूके, एक साउथ अफ्रीका, यहाँ के लोगों के जो है ना इंटरव्यूज उन्होंने शेयर किए। अच्छा, मैं एक करके आपको बताता हूँ। सबसे पहले एक जो इंटरव्यू जो मेरी नज़र से गुजरा वो था, ये अमेरिका में खातून है जिनका नाम है मिसबा अख्तर साहिबा। इनका इंटरव्यू जो है वो शेयर किया गया और इसके हेडिंग जो है वो लिखी गई, आलमी मंडी में तेल की बढ़ती कीमतों का अहवाल, एक समंदर पार पाकिस्तानी की ज़बानी सुनिए। अच्छा, ये जो खातून इसके अंदर है वो उसमें यही फरमा रही हैं कि जनाब यहाँ पे भी बड़े बुरे हालात हैं और पाकिस्तान के अंदर लोग जो है वो महंगाई की वजह से बहुत ज़्यादा शोर मचाते हैं, ऑपोजिशन शोर मचाती है, तो लेकिन यहाँ पे भी बहुत बुरे हालात हैं, तो आप सब्र करें, सब ठीक हो जाएगा। मतलब इस तरह की उन्होंने बातें की। अच्छा, इसके जो नीचे कमेंट आना शुरू हुए ना, मतलब लोगों ने कहा यार वही बात कि भाई पाकिस्तान के खुदा के लिए हालात को जो है वो आप किस तरह कंपेयर कर सकते हैं। मैं बाय द वे अभी एंड के अंदर ना आपको एक फॉर्मूला आपको दिखाऊंगा और इनको तब भी समझ आएगी कि भाई मत किया करें खुदा के लिए इस किस्म के प्रोपेगेंडे। लोगों को लोग वैसे तंग आए हैं, वो और ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं जब आप इस तरह की हरकतें करते हैं। एनीवेज, अल्टीमेटली क्या हुआ कि वो नीचे, इसके सबसे नीचे वो देखें, उन्होंने कहा जी दिस ट्वीट हैज बीन डिलीटेड। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल अकाउंट की ये ट्वीट जो है वो डिलीट करनी पड़ गई। ठीक है, अच्छा, उसके बाद एक और इन्होंने ट्वीट की, ये भी जो है वो साउथ अफ्रीका से कोई साहब थे,
जनूबी अफ्रीका में मुकीम एक पाकिस्तानी शख्स मुख्तलिफ अजनास की कीमतों का तकाबली जायजा लेते हुए महंगाई हर तरफ है, ये बेसिकली वही नैरेटिव जो बार बार ये कह रहे हैं कि जनाब हर जगह है, हर जगह कीमतें बढ़ गई हैं, तो इसमें से कौन सी बात है, यहाँ पे भी हो गया, हम कुछ नहीं कर सकते। ये ट्वीट भी डिलीट करनी पड़ी, ये ट्वीट भी अब डिलीट हो चुकी है, ठीक है। लेकिन एक ट्वीट है जो अभी भी वहां पे मौजूद है, ये है यूके में, और यूके के कोई साहब हैं, आलमी मंडी में तेल की बढ़ती कीमतों का अहवाल एक समुद्र पार पाकिस्तानी की जुबानी, ठीक है। अब ये जो यूके वाले साहब हैं ये क्या फरमा रहे हैं, ये जरा देखिएगा। पाकिस्तान में जो तेल की वजह से लोगों ने इशू बनाया हुआ, जहां तक मैं जानता हूं कि अपोजिशन ने स्पेशली इस चीजों को उछाला हुआ है। आप देखें ये पेट्रोल पंप पे मैं खड़ा हूं, इसकी प्राइस आप देख लें कि पाकिस्तान की इसकी प्राइस में 50% का जाके फर्क पड़ता है। महंगाई हर जगह पे आई है, और जिस तरह पाकिस्तान गवर्नमेंट ने महंगाई को पाकिस्तान में कंट्रोल किया है, मेरा ख्याल यूके में या यूरोप में या अमेरिका में ऐसे कंट्रोल नहीं किया गया है। यहाँ पे बहुत हर चीज पे महंगाई है, ट्रांसपोर्ट की वजह से, तेल की वजह से, सब्जियों पे, खाने पीने की हर चीज पे महंगाई आई है। और आप लोगों को चाहिए कि पाकिस्तान अवाम को चाहिए कि इमरान खान की सपोर्ट करे। गवर्नमेंट हमेशा अपनी अवाम के लिए जो फेवर कर सकती है, उसकी ख्वाहिश होती है वो करे। ये आपने इनकी गुफ्तगू सुनी, उन्होंने कहा जनाब यहाँ पे भी बड़े बुरे हालात हैं और कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हुई हैं और लोगों का जो जीना है वो बड़ा मुश्किल हो चुका है। ये सारी बात उन्होंने कर दी। अच्छा, अब इस सारी चीज़ के अंदर ये सारी आप गुफ्तगू सुनते हैं, इसमें एक बड़ी कमाल की डंडी मारते हैं ये, ठीक है। वो डंडी क्या है अब मैं एक्सपोज करके आपको दिखाता हूँ, इससे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम अगर कोई आपको कभी ये कहे कि जनाब बैरून मुल्क जो है वहां पे भी बड़ी महंगाई है और यहाँ पे तेल का रेट, यहाँ पे ये जो अक्सर ये करते हैं, तेल का रेट यहाँ पे इतना है तो अमेरिका में देखें तो यूके में देखें, ये मैं अभी आपको सारा समझाता हूँ, सारा फॉर्मूला। अच्छा जनाब, कहानी ये है, कहानी इस तरह है कि अमेरिका पाकिस्तान, सबसे पहले जरा पाकिस्तान की बात ले लें। पाकिस्तान में जनाब जो मिनिमम तनख्वाह है ना, मिनिमम तनख्वाह जो किसी शख्स की पाकिस्तानी हुकूमत ने, ये नोटिफिकेशन आपके सामने है, ये जो मिनिमम तनख्वाह है, ये इसका जो लेटर जारी हुआ है ये 6 अगस्त 2021 को हुआ है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, ऊपर देख लें नोटिफिकेशन कि जी मिनिमम वेज जो आपने रखनी है ना किसी की, वो होगी 20,000 रुपये, ठीक है। तो 20,000 का स्लैब जो है ना वो आपने ज़हन में रखना है कि 20,000 हुकूमत पाकिस्तान ने कहा है कि आपने कम से कम तनख्वाह रखनी है, तो इसलिए हम 20,000 रुपये रखते हैं, ठीक है, 20,000 रुपये। अब इसको आप कंपेयर करें, इसको मैं कंपेयर करूंगा यूके के साथ और यूएस के साथ। सबसे पहले यूएस पे आ जाए। ये यूएस डिपार्टमेंट ऑफ लेबर का जो है ये वेबसाइट है, आप खुद भी जाके देख सकते हैं वहीं पे। वहां पे ये देखें, ये पहली लाइन लिखी हुई है, द फेडरल मिनिमम वेज फॉर कवर्ड नॉन एग्जेम्प्ट एम्प्लॉइज इज $7.25 पर आवर, $7.25 पर घंटा, फी घंटे के हिसाब से आपने पे करना है। तो अगर मैं इसका हिसाब लगाऊं कि जी 8 घंटे एक बंदा काम करता है, एक बंदा, और हफ्ते के 6 दिन, वैसे अमेरिका के अंदर थोड़ा सा ये फॉर्मूला डिफरेंट है, वहां पे 9 घंटे भी काम करते हैं और 5 दिन भी काम करते हैं, सो इसलिए, लेकिन मैं चूंकि पाकिस्तानी फॉर्मूला चल रहा है, हम पाकिस्तान के साथ कंपेयर करें तो मैं वही उसको लगाता हूं कि जी 8 घंटे की ड्यूटी, 6 दिन आपने काम किया और 1 महीना, तो अमेरिका के हिसाब से $7.25 जो है वो फी घंटा आपने एक बंदे को देने हैं मिनिमम। अब अगर वो इतने रेट के हिसाब से 6 दिन काम करेगा इस रेट के हिसाब से और 1 महीना काम करेगा जिस तरह पाकिस्तान के अंदर होता है, तो वो मिनिमम पैसे कमाएगा 2,39,424 रुपए मिनिमम पैसे। ये अमेरिका के अंदर ये कानून के मुताबिक जो रेट उन्होंने पर आवर फिक्स किया हुआ है वो ये है। इसी तरह अब आप जरा यूके की तरफ आ जाएं, तो यूके के अंदर जो रेट लगाया हुआ है इन्होंने, ये नेशनल मिनिमम वेज और नेशनल लिविंग वेज रेट्स, सबसे नीचे आके वहां पे देखें अप्रैल 2021 का जो रेट चल रहा है, 23 साल, और इनके बेसिकली एज ब्रैकेट्स का डिफरेंस होता है, तो 23 साल और ऊपर के जो अफराद हैं, एडल्ट्स जो हैं, उनका रेट है 8.91 पाउंड्स पर आवर। अब यही हिसाब आप अगर एक दिन के हिसाब से लगाएं और उसके बाद 6 दिन का रेट लगाएं और उसके बाद 1 महीने का जो पैसे बनते हैं, तो कम से कम यूके के अंदर अगर आप रह रहे हैं तो उसके पैसे बनेंगे 3,96,887 रुपए। ये मिनिमम तनख्वाह है जो हुकूमत बरतानिया ने रखी हुई है कि आपको मिलेंगे। पाकिस्तान में 20,000, अमेरिका में 2,39,424 रुपए और यूके के अंदर 3,96,887 रुपए। ये मिनिमम पैसे आपको मिलेंगे अगर आप जिस तरह पाकिस्तान के अंदर स्केड्यूल काम करता है आप उस हिसाब से काम करें। अब ये हो गया, ये मिनिमम पैसे आपको मिल रहे हैं। अब पेट्रोल के रेट के ऊपर आ जाएं। पेट्रोल का रेट जो है वो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त 146 रुपए लीटर है, ठीक है।
अमेरिका के अंदर डेफिनेटली वहां पे गैलन्स का चक्कर चल रहा है, लेकिन अगर आप उसको कन्वर्ट करें पर लीटर के हिसाब से कितना बनता है, तो वो जनाब बनता है 168 रुपए। ये मैं आज का रेट आपको बता रहा हूं, 168 रुपए फी लीटर बनता है। और अगर आप यूके में जाके देखें तो वहां पे रेट बनता है 331 रुपए, बहुत महंगा है, 331 रुपए 62 पैसे, बिल्कुल ठीक है। लेकिन आपने तनख्वाह वाला जो खाना है ना, उसको गौर से देखते रहना। अब मैं मिनिमम लगा रहा हूं, मिनिमम पाकिस्तान के अंदर अगर किसी शख्स की तनख्वाह 20,000 रुपए है, बड़ी मुश्किल से उसने अपने लिए एक मोटरसाइकिल ली होगी, यही होगा ना, या तो वो साइकिल पे होगा या मोटरसाइकिल पे होगा। लेकिन चूंकि हम पेट्रोल की बात कर रहे हैं तो चले समझ लेते हैं कि उसके पास मोटरसाइकिल है। और बहुत ही कम, मैं इसको बहुत मिनिमम पे लेके जा रहा हूं कि वो महीने का 50 लीटर तो पेट्रोल लेता होगा, कम से कम 50 लीटर, कि उसने आना जाना है, नौकरी पे जाना है, बीवी बच्चों को लेके घूमना फिरना है। तो मैं इसको मिनिमम स्लैब जो है वो 50 लीटर मैं कंसिडर कर रहा हूं कि वो 50 लीटर डलवाता होगा पेट्रोल एक महीने के अंदर। पाकिस्तान के अंदर वो अगर 50 लीटर खरीदता है तो उसको पड़ेंगे 7,300 रुपए के। अमेरिका के अंदर जाके वो 50 लीटर अगर महीने का खरीदता है तो उसको देने पड़ेंगे 8,400 रुपए। और बरतानिया के अंदर जाके अगर वो 50 लीटर खरीदता है तो उसको देने पड़ेंगे 16,581 रुपए। ये रेट्स हैं, बिल्कुल ठीक है, फर्क है, पाकिस्तान और अमेरिका और यूके का फर्क है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अब प्रॉब्लम पता क्या है, जहां से आके ये डंडी मारते हैं, वो जो 20,000 रुपए तनख्वाह, जिसकी 20,000 रुपए तनख्वाह है ना, जब वो 50 लीटर पेट्रोल के ऊपर पैसे खर्च करेगा ना, तो उसकी तनख्वाह 20,000 में से 7,300 रुपए निकल जाएगा। और जाके वो जो तनासुब बनता है कि उसकी तनख्वाह में से सिर्फ 50 लीटर पेट्रोल खर्च करने के ऊपर जो उसने पैसे खर्च किए, वो उसकी तनख्वाह का 36.5% बनता है। 36.5% जो है वो एक मिनिमम वेज के अंदर पाकिस्तान के अंदर काम करने वाला शख्स जो है वो 50 लीटर पेट्रोल के ऊपर खर्च करेगा। इसमें खाना पीना, घर का किराया, बच्चे की स्कूल की फीस, बीमारी शिमारी, ये सब कुछ अलग है, मैं इसको काउंट ही नहीं कर रहा। तो सिर्फ 50 लीटर अगर वो 20,000 कमाने वाला बंदा अगर लेगा ना, तो उसको 36.5% अपनी तनख्वाह का देना पड़ेगा। इसी तरह अमेरिका के अंदर अगर वो 8,400 रुपए 50 लीटर, महंगा है पाकिस्तान से, 8,400 रुपए खर्च करता ना 50 लीटर पेट्रोल लेने के लिए, तो उसको अपनी तनख्वाह का पता कितना देना पड़ेगा, सिर्फ 3.5%। जो वो मिनिमम तनख्वाह कमा रहा है हुकूमत की जानिब से, अमेरिका की हुकूमत की जानिब से जो मिनिमम वेज सेट की गई है, उसमें से अगर वो 50 लीटर हर महीने अगर खरीदेगा तो अपनी तनख्वाह का सिर्फ 3.5% देगा। और उसके बाद अगर बरतानिया के अंदर जो सबसे महंगा है, जहां पे उसे 50 लीटर खरीदने के लिए 16,581 रुपए खर्च करने पड़ेंगे, जबकि उसकी तनख्वाह बन रही है 3,96,887 रुपए, तो वो उसकी तनख्वाह का 4.17% सिर्फ बनेगा, सिर्फ इतना 4.17%। बस ये है आपका लिविंग स्टैंडर्ड इन 3 मुल्कों के दरमियान, ठीक है। तो खुदा के लिए मेरी रिक्वेस्ट है, बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को एग्जाम्पल बना के हमारे सामने पेश मत करें, क्योंकि यहां पे जो शख्स कम से कम 20,000 तनख्वाह के ऊपर रह रहा है ना, जब उसको जाके 50 लीटर पेट्रोल खरीदना पड़ेगा तो अपनी तनख्वाह का 36% जाके पेट्रोल पंप के ऊपर वो जाके खर्च करेगा। और अमेरिका और बरतानिया के अंदर जो है वो मिनिमम ये है कि उसको इतने पैसे खर्च करने पड़ेंगे, क्योंकि वहां पे कमाने वाला जो है उसको जो मिनिमम, और ये मैं अभी भी दोबारा बार बार कह रहा हूं, ये मिनिमम तनख्वाह है, मिनिमम तनख्वाह है, इससे बहुत ज्यादा तनख्वाह वहां पे लोगों की होती है। पाकिस्तान में भी इसी तरह ही है, लेकिन हुकूमत ने जो बैरियर सेट किया हुआ है वो सिर्फ 20,000 रुपए है। सिंध के अंदर इसको 25,000 रुपए किया हुआ है, सिंध में थोड़ा सा बेहतर है, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से जो नोटिफिकेशन आया वो 20,000 रुपए का आया। अब आप इस बात से अंदाजा लगाएं कि खुदा के लिए हमें बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की मिसालें देना बंद करें, उसका हमारे साथ कोई मुआवजा नहीं हो सकता। वहां पे तनख्वाहों के रेट बहुत ज्यादा हैं, इसलिए यहां पे जब लीटर की प्राइस, एक एक पेट्रोल के लीटर की प्राइस 1 रुपए 2 रुपए 3 रुपए जब बढ़ती है तो लोगों की चीखें निकल जाती हैं, क्योंकि उनको समझ नहीं आती कि मैं इतवार वाले दिन, जिस दिन मेरी छुट्टी होगी, अपने बच्चे को मैं किसी पार्क में लेके जाऊं या ना लेके जाऊं। अगर कोई बीमार हो गया है तो वो 100 दफा सोचता है इसको अस्पताल में लेके जाऊं या ना लेके जाऊं। खाने पीने की तो अभी मैं बात ही नहीं कर रहा कि किसी अच्छी जगह पे ले जाके वो अपने बच्चों को आज खाना खिला सकता है या नहीं। वो पंखा चलाते हुए भी आज 4 दफा सोचता है कि अगर बिजली का बिल आ गया तो मैं किस तरह संभालूंगा उसे। तो मेरी रिक्वेस्ट है, खुदा के लिए काउंटर करना है अगर प्रोपेगेंडा को, और काउंटर करना है कि जनाब हमें इस वक्त लोग बुरा भला कह रहे हैं, कोई और तरीका ढूंढ लीजिए, हमें बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के साथ मत कंपेयर किया करें।
अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।